नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टोटल इसमें टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो भी देखिए अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए, जैसे यूपीपी और एसएससी। तो अलग अलग एग्ज़ाम से हमने टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। सभी को हम बारी बारी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में बांटी जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। तो देखना है, टोटल यहाँ पर 21 चॉकलेट दी गई हैं, उनका अनुपात दिया गया है 5:2 दिया गया है। टोटल इन्हें बांटना है और छोटे हिस्से का हमें भाग बताना है, छोटे वाले को कितनी चॉकलेट मिली हैं। तो सबसे पहले जो भी अनुपात दिया गया है उस अनुपात को हम जोड़ लेंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अनुपाती योग कितना निकल के आया है, 7। टोटल यहाँ पर चॉकलेट हैं कितनी, 21 दी गई हैं। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 यूनिट का मान, यानी 7 यूनिट बराबर हो गया कितना, 21। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 21 बटा कितना होगा, 7। 7 से इसे भाग देंगे, 7 कम 7, 7 तियाँ 21, यानी यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3। देखिए, जिसका अनुपात यहाँ पर छोटा होता है वो संख्या हमारी छोटी भी होती है। तो जैसे यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी हम 3 से गुणा करेंगे। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 3 कितना होगा, 15। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो भी 21 चॉकलेट थी उनका अनुपात यहाँ पर निकला, उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया, यानी कि छोटे वाले का हिस्सा कितना होगा, 21 चॉकलेट का, यानी छोटे का हिस्सा कितना होगा, 21। और यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो बन जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो छोटे वाले को कितनी चॉकलेट मिली है, तो आप बताएंगे 6 मिली हैं। बड़े वाले को कितनी मिली हैं, तो टोटल यहाँ पर 15 मिली हैं। और दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो टोटल चॉकलेट जितनी स्टार्टिंग में थी वो यहाँ पर 21 आ जाएंगी। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है। जब भी इस तरह से प्रश्न आएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है x, फिर अनुपात लगाया गया, फिर लिखा गया 16, तो अनुपात के यहाँ पर देखेंगे x है पहला, तो x के नीचे हम 16 को रख देंगे। कुछ इस तरह से अरेंज करना है। यहाँ पर समानुपात लगा, इसका मतलब है बराबर का निशान होगा। तो यहाँ पर 63 बटा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड में, तो इस साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 63 बटा 36 और गुणे में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 से संख्या कट रही है, 4 नाम 36 होता है, 4 चौके कितना होता है, 16। 9 से कट जाएगी, 9 कम 9 और 9 सत्ते 63 और 7 चौके कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 28 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप देखेंगे यहाँ पर 28। यहाँ पर x का ही मान पूछा गया था। तो इस तरह से हमने राइट आंसर निकाल लिया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यानी रस्सी को यहाँ पर विभाजित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर रस्सी की टोटल लंबाई 154 मीटर लंबी है, उनका अनुपात दिया गया है, यानी कि उसे काटा जा रहा है, यानी बांटा जा रहा है, यानी 9:5 के अनुपात में। तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखिए टोटल यहाँ पर दी गई है लेंथ 154, अनुपात दिया गया है 9:4, तो अनुपाती योग हम कर लेंगे, यानी 9:5। अनुपाती योग का मतलब है दोनों अनुपात को हम जोड़ लेंगे। 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अनुपाती योग हमने निकाल लिया और टोटल लेंथ के बराबर होगा, यानी 154 मीटर के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे। तो 154 को हम 14 से डिवाइड कर देंगे, एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर एक बार में कटेगा, फिर से एक बचेगा, तो फिर से एक बार, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 11 आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया कि छोटे टुकड़े की लंबाई, तो जिसका अनुपात कम होगा तो उसकी लंबाई कम होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 यूनिट का मान 11 है, तो यहाँ पर हम 11 से इसमें भी गुणा करेंगे और 11 से यहाँ पर भी करेंगे। तो 11 पचे कितना होगा, 55 हो जाएगा और 11 9 99 हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे 99 और यहाँ 55 को अगर जोड़ेंगे तो हमें 154 मीटर लंबी रस्सी टोटल मिल जाएगी। तो हमें छोटा हिस्सा पूछा गया था हमसे, तो छोटा हिस्सा हमारा कितना होगा, 55 मीटर का होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x और y, तो x y का अनुपात पूछा गया। तो इस तरह से जब भी आएगा तो अब उसी तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करना है, यानी x अपॉन कितना लिखना है, 4, और यहाँ पे समानुपात का साइन लगा है, तो यानी कि यहाँ पर बराबर का निशान होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखने के बाद हमें x और y को एक साइड में करना है, तो यानी x अपॉन
ऊपर है संख्या तो ये अब नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे डिवाइड में संख्या तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा कितना 5। तो x के बराबर कितना हो गया 4 हो गया, y बराबर कितना हो गया 5। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, तो x हमारा कितना है 4, y कितना है हमारा 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4:5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:5। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 54 यहाँ पर 184 है, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा है, यानी इन दोनों में हमें बड़ा हिस्सा बताना है। पहली बात 84 जो संख्या है इसका अनुपात दिया गया है 5:9। अब अनुपाती योग करेंगे यानी अनुपात को हम जोड़ेंगे, तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 14 मिलेगा। तो यहाँ पर ये यूनिट जो है अनुपाती योग बराबर किसके हैं 84 के, ठीक है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 84 को हम 14 से भाग देंगे। अभी एक बार में कटेगा और यह 6 बार में कट जाएगा, यानी एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पूछा गया था दोनों भागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, तो यानी कि जो भी अनुपात दिया गया है और एक यूनिट का मान कितना है 6, तो 6 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे और 6 से यहाँ पर भी करेंगे, तो 6 नाम कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 54 आ जाएगा। 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर 30 और 54 को अगर जोड़ें तो 84 मिल जाता है। तो सबसे बड़ा भाग पूछा गया था, तो हमारा सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे संख्या नहीं दी गई तो हम उस संख्या को 100 मान लेते हैं, 100% उस संख्या को हमने मान लिया। बोला गया तो क्रमशः बोला गया तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हमने यहाँ पर 100 मान लिया, 100%, ठीक है। तो यहाँ पर 25% तो 65% अधिक हैं, तो यहाँ पर हम पहली संख्या को 25% अधिक मानते हैं, यानी कि यहाँ पर 125% लिख सकते हैं। अब ये तीसरी संख्या से 25% अधिक हो गई। अब तीसरी संख्या से दूसरी संख्या को 65% अधिक दिखाना है, यानी कि इसे लिख सकते हैं 165% अधिक। अब यहाँ पर पूछा गया दोनों संख्याओं का अनुपात, तो चलिए हम इनका अनुपात बना लेते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे। अब यहाँ पर 5 से हम संख्या को काटेंगे, 5 दूना 10 लग जाएगा और 55 25 लग जाएगा, 5 तियाँ 15 लग जाएगा, 5 तियाँ 15। तो इस तरह से संख्या हमें मिल गई 25:33। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 90 दिया गया है, तो x माइनस वाई का मान पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए x अनुपात y, तो इसका अनुपात दिया गया है 3:2। अब इनका योग भी दे रखा है, जो भी अनुपात दिया गया है उनका योग यहाँ पर दिया गया, संख्याओं का योग कितना है 90 है, लेकिन उन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो अनुपाती योग कर लेंगे, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 यूनिट ये बराबर किसके हो जाएगा 90 के, ठीक है। तो एक यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 90 को हम 5 से भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 एकम 5 55 40, यानी एक यूनिट बराबर कितना आ गया 80 आ गया। यहाँ पर हम एग्जैक्ट वो संख्या निकाल सकते हैं, तो एक यूनिट बराबर 18, तो यहाँ पर 18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी हम 18 से गुणा कर देंगे। 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 18 तियाँ कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है, तो आप देखेंगे 54, y की वैल्यू कितनी मिली 36। यहाँ बोला गया था x माइनस वाई, तो x हमारा कितना है यहाँ पर देखेंगे 54 है, और y कितना हमारा यहाँ पर आ गया 36 आ गया। दोनों का यहाँ मान यानी माइनस करने को बोला गया था, दोनों से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 मिल जाएगा हमें, तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 3 तथा 6 का तृतीय समानुपाती क्या है। अब देखिए तृतीय अनुपाती पूछे, चाहे मध्यानुपाती पूछे या चतुर्थानुपाती पूछे, इस पर हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उनको चैनल में प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है और मात्र 5 सेकंड में इसके आंसर निकाल सकते हैं। 3 तथा 6 का तृतीय अनुपाती, तृतीय का फॉर्मूला था b² ए हमारी यानी पहली संख्या, b² b मतलब यानी दूसरी संख्या, दो वैल्यू दी जाती हैं, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करना होता है, पहली संख्या से डिवाइड करना होता है। यानी यहाँ पर 6 हमारी दूसरी संख्या है, a हमारी पहली हो गई, b हमारी यहाँ पर 6 हो गई, तो b का स्क्वायर करेंगे यानी 6 का स्क्वायर करिए, और पहली हमारी संख्या हमारी 3 है, 3 से भाग दीजिए, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 3 नीचे है, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा
12 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 2,3 और 6 का चौथा समानुपाती, जिसे कहते हैं चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इसका भी बेसिक सा फार्मूला है। इसमें देखिए, जब भी प्रथमानुपाती पूछेगा या चतुर्था या चौथा अनुपाती तो उसमें 3 वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पर 2,3 और 6 है, यानी 3 वैल्यू दी गई हैं। तो इसमें देखिए b इंटू सी, तो b और c का गुणा करेंगे, a से डिवाइड करेंगे। तो पहली हमारी a होती है, दूसरी हमारी b और तीसरी हमारी c होती है। तो b और c का गुणा करेंगे, पहली संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो चाहते हैं कितना हो जाएगा 18, और नीचे है हमारा 2, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 नाम 18 यानी 9 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5,500 रुपये अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी। देखिए यहाँ पहले नंबर पर बोला गया फ्रिज, ठीक है, दूसरा है हमारा टीवी। तो इन दोनों की कीमत का अनुपात दिया गया है 5:3 यहाँ पर 3 दिया गया है। इस अनुपात में वो खरीदी गई। बोला गया यदि फ्रिज की कीमत टीवी से यहाँ पर 5,500 रुपये अधिक है, तो पहली बात इनके अनुपात में हम अंतर देखेंगे। तो देखेंगे टीवी से फ्रिज की कीमत कितनी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का अंतर आ रहा है, 2 यूनिट ज़्यादा है। तो फ्रिज की कीमत कितनी है टीवी से, 2 यूनिट ज़्यादा है। और यहाँ रुपयों में बोला गया है 5,500 रुपये अधिक है, यानी 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 5,500 के हो जाएगा। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, यानी 5,500 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से काटेंगे, यहाँ पर लग जाएगा 2 दूना 4 और 2 सते 14 लग जाएगा, और 2 पंचे 10 और 0, यानी 2,750 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना है, 2,750। तो फ्रिज की कीमत क्या है, तो पहली बात यहाँ फ्रिज का अनुपात देखेंगे। तो फ्रिज का अनुपात कितना है 5, और टीवी का अनुपात कितना है यहाँ पर 3। तो हमें फ्रिज का पूछा गया है तो फ्रिज का अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर 5 यूनिट है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान इतना है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2,750 को गुणा कर देंगे 5 से, तो ये 5 यूनिट का मान निकल आएगा। तो सीधा सीधा आप गुणा करिए, 5 0 0, 5 25 के 5 2 आएगा, 50 7 35 और 2 37 का 7 3 बचेगा, 5 दूना 10 3 13, यानी 13,750 रुपये होगा। तो फ्रिज की कीमत क्या है, तो आप बताएंगे 13,750 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस तरह से टोटल टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।